नमस्कार दोस्तों, सुथार एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमन कुमार और आज इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे कंप्यूटर के अंदर इम्प्रूवमेंट हुई, क्या कुछ टेक्नोलॉजी किस किस टेक्नोलॉजी के थ्रू इम्प्रूवमेंट हुई है। अक्सर कंपटीशन लेवल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन हम अगर बोलें तो उसमें क्या यूज़ हुआ था या कब से कब तक थी, सेकेंड जनरेशन में क्या कुछ यूज़ हुआ था और कब से कब थी। लगभग हम हमारे से ये डेट पूछी जाती है या फिर उसमें उस जो फर्स्ट जनरेशन है या सेकंड जनरेशन जो भी जनरेशन रही है उसमें क्या कुछ यूज़ हुआ था, वो अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें क्या कुछ यूज़ हुआ था और कब से कब। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो बने थे सबसे पहले 1945 से 1955। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल जाएंगे, मे भी हो सकता है कि 1942 से 1954 1953 ऐसे भी कुछ कई बुक्स में लिखे हैं, बट हम यहाँ पे 1945 से 1955 लगभग मान के चलते हैं। लगभग नियर अबाउट है, हर बुक में अलग लिखा है। कुछ हम नहीं कह सकते कि फिक्स ये टाइम या ये डेट थी या ये ईयर था, ये कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था। देखिए यहाँ पे ये वैक्यूम ट्यूब है, इन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी चीज का यूज हुआ था, तो हम कहेंगे कि वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। मशीन भाषा का प्रयोग हुआ था, मतलब मशीन लैंग्वेज यूज हुई थी। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? 01 जो भी लैंग्वेज है जो मशीन ही समझती है, ह्यूमन बीइंग नहीं समझ सकती, तो उसको हम बोलेंगे मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज यूज हुई है। मेमोरी के तौर पे चुंबकीय टैप यानी कि मैग्नेटिक टेप का यूज हुआ था। पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। पंच कार्ड का जो यूज हुआ था एज ए इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के होते थे, बहुत एक कमरे के साइज के इतने थे, और इनकी पावर कंजप्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है, पावर कंजप्शन है, वो बहुत ज़्यादा है। पावर की खपत बहुत ज़्यादा होती थी बिजली की। तो हमें ज़्यादातर याद क्या रखना है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी और कब से कब, 1945 से 1955, ये याद रखना है। ये हमारे हैं फर्स्ट जो जनरेशन है उसके कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में देखिए कब से कब है, 1955 से 1964। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर 1955 से 1964। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। देखिए ये है हमारे पास ट्रांजिस्टर, इन डिवाइसेस का यूज हुआ था। इस जो सेकंड जनरेशन है या हम कह सकते हैं कि दूसरी पीढ़ी है जो कंप्यूटर की, उसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। इसका विकास विलियम शोकले, ये नाम याद रखिए, विलियम शोकले ने 1947 में किया था। जो ट्रांजिस्टर है उसका विकास जो डेवलप किया या बनाए हैं वो विलियम शोकले ने 1947 में बनाए थे, और यूज कहाँ कब हुए हैं, 1955 से 1964 के कंप्यूटर में। इसमें असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज यूज की गई थी। इसमें मेमोरी के तौर पे वही सेम जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई थी, चुंबकीय टैप, या अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नेटिक टेप, सॉरी चुंबकीय टेप हिंदी में कह सकते हैं, या मैग्नेटिक टेप हम बोलेंगे अगर आंसर में आए, तो वो सेकंड जनरेशन में भी यूज हुआ है। देखिए द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, कुछ एग्जाम्पल है। हनीवेल 400 जो है सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। IBM 7094 यानी कि IBM 7094। IBM जो कंपनी है, शॉर्टकट इसकी पूछ सकते हैं या फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कई बार क्वेश्चन में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इसका कंप्यूटर बना था वो ये था IBM 7094 CDC 1604। ये कंप्यूटर थे जो सेकंड जनरेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन। तीसरी जनरेशन जब जैसे जैसे डेवलप हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई कि किस टेक्नोलॉजी में किस तरह की क्या क्या डिवाइसेस यूज हुए हैं। तो तीसरी पीढ़ी की बात करें अगर हम, तो तीसरी पीढ़ी में 1964 से 1975 तक हमारे तीसरी यानी कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आ गए थे। इस जनरेशन में IC का प्रयोग हुआ था। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, हम कहेंगे ये IC है। आपने अगर कोई टूटा हुआ मोबाइल होगा या कोई CPU मदरबोर्ड देखा होगा या कुछ भी टीवी वगैरह टूटा हुआ देखा होगा, तो उसमें IC अक्सर यूज की जाती है। इंटीग्रेटेड सर्किट ये डिवाइस आपने अक्सर देखी होगी, एक प्लेट्स के ऊपर उसके ऊपर लगी होती है। तो इसका यूज हुआ था सबसे पहले
1964 टू 1975 जो तीसरी पीढ़ी या तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर है उसमें आईसी का विकास 1958 में जैक किल्बी ने यूज किया था। आईसी का सबसे पहले यूज किया था या विकास डेवलप की बनाई 1958 में जैक किल्बी ने, और तीसरी कंप्यूटर की जनरेशन है उसमें यूज किए गए थे। इसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन मतलब SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग हुआ था। हाई लेवल मतलब जो हम आज के टाइम यूज करते हैं C++, ये जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं इनका प्रयोग हुआ था पहली बार। हाई लेवल ये इनको हम हाई लेवल बोलेंगे। और लो लेवल अगर बात करें तो जो मशीन लैंग्वेज है 01101 जो भी लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है। वो आगे हम लैंग्वेजेस जब डिस्कस करेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप जो ये सिलेबस पूरा का पूरा कवर करते हुए चलेंगे। इसमें मेमोरी के रूप में चुंबकीय डिस्क, वही सेम मैग्नेटिक डिस्क, उसमें पहले क्या था, पहली और दूसरी में मैग्नेटिक टेप था, इसमें मैग्नेटिक डिस्क का यूज हुआ है। इसमें मेमोरी चुंबकीय डिस्क का प्रयोग हुआ है तीसरी पीढ़ी में, ये याद रखना है। नेक्स्ट है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, इनका एग्जांपल देखिए IBM सॉरी यहाँ पे IBM नहीं IBM आएगा, IBM 360 370 ये दो कंप्यूटर हैं इसके एग्जांपल 360 370। और आगे है CDC 600 हनीवेल 6000, ये इस कंप्यूटर के जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है उनके एग्जाम्पल हैं। तो ये हमने यहाँ पे 3 पीढ़ी याद कर ली है, कब से कब हुई है और उनमें क्या यूज हुआ है। अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल में, तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब से कब हुआ है, कब से कब जनरेशन हुई है, और उसके बाद ये कहाँ मतलब क्या क्या यूज हुआ है इनके अंदर। आगे हम बात करते हैं चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो स्टार्ट देखिए 1975 टू 1989 1975 से 1989 ये कंप्यूटर यूज हुए हैं। इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक टेक्निक जो हम पहले इससे तीसरी जनरेशन में पढ़े थे, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसका एडवांस वर्जन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI। देखिए यहाँ पे VLSI ये यूज कर रहे हैं, ये आपने देखा होगा काफी सारी डिवाइसेस में आज भी यूज हो रहा है VLSI, इस डिवाइस का यूज हुआ था। देखिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है VLSI, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हो सकता है कि वो क्वेश्चन पूछने वाला इसकी फुल फॉर्म पूछ ले, हो सकता है फोर्थ जनरेशन कब से कब तक की है ये पूछ ले, या पूछ ले भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुई है, तो VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद है इसमें हाई लेवल मैंने बताया तुम्हें, आपको सभी को बता दिया। हाई लेवल क्या होती है, जो हम यूज करते हैं C लैंग्वेज, C++, आपने नाम सुना होगा, जावा लैंग्वेजेज हैं, ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, इनका यूज करते हैं। और कंप्यूटर ऑटोमेटिक इनको लो लेवल में कन्वर्ट करके, जो कंपाइलर होता है, हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंपाइल करके लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक समझ जाता है। इस पीढ़ी में कोर मैग्नेटिक मेमोरी का सेमीकंडक्टर मेमोरी के द्वारा विस्थापित कर दिया गया है। सेमीकंडक्टर मेमोरी लाइक हम कह सकते हैं आज के टाइम में जो हम पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं वो सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं, रैम रोम वगैरह वो सेमीकंडक्टर टाइप मेमोरी है। तो इस पीढ़ी में ये जो मेमोरी है वो यूज होने लग गई थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर IBM PC, Apple II, VX9 000 ये कुछ एग्जाम्पल है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं जो इनके एग्जाम्पल हैं। तो ये हमने 1 by 1 जनरेशन है। आगे नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन देखिए, फिफ्थ जनरेशन जो 5वीं लास्ट जनरेशन है जो हमारी अब के टाइम चल रही है। तो इसमें देखिए ये कब से स्टार्ट हुई है, 1989 से अब तक टिल नाउ, 1989 से अब तक ये टिल नाउ अब तक ये चल रही है जो जनरेशन है। इसमें ये जो टेक्नोलॉजी है, जो भी कंप्यूटर आ रहे हैं आज के टाइम हम देख रहे हैं, कुछ कंप्यूटर हैं जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर भी आज भी यूज हो रहे हैं, बट जो हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर अब नई टेक्नोलॉजी के बेस पे आ गए हैं। जो 5वीं पीढ़ी है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आ चुके हैं। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किस बेस है, माइक्रो प्रोसेसर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए इस जनरेशन में आईसी की अल्ट्रा लार्ज स्केल
इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ है। अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन क्या होता है, जो उसका ही एडवांस है। पहले था आईसी, ठीक है, ट्रांजिस्टर आया, फिर उसके बाद आया आईसी, उसके बाद आया वेरी लार्ज, उसके बाद उसका भी एडवांस वर्जन आया यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज। इसमें ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर, देखिए ये माइक्रो प्रोसेसर है हमारे, इंटेल कंपनी जो डेवलप करती है माइक्रो प्रोसेसर। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, जो अधिक सरल है, जो इजी है। जो हाई लेवल लैंग्वेजेज है C++, जो प्रोग्रामर होते हैं, प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान है, बट लो लेवल लैंग्वेज बहुत मुश्किल थी। इन भाषाओं में GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए इसका एक क्वेश्चन बन जाता है, GUI अक्सर पूछा जाता है, ये कंपटीशन में लगभग पूछा जाता है, HSSC लेवल में हो या कहीं पे भी हो। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है, अक्सर ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और यहाँ पे जो प्रोसेसर हैं, हम बोलते हैं प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर, जो डेवलप किए हैं वो 5th जनरेशन में यूज किए गए हैं। और ये सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो सबसे पहले इंटेल कंपनी ने ही बनाया था। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले या प्रोसेसर को सबसे पहले किसने बनाया, इंटेल कंपनी ने बनाया था। 4004 इस प्रोसेसर का नाम है, ये इंटेल 4004, ये 1970 में बनाया था। सबसे पहले इंटेल कंपनी ने 1970 में ये बना दिया था प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद तो आज के टाइम आप सुनते हो भाई इंटेल है, उसके बाद मार्केट में AMD है, इंटेल भी है, AMD भी माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। और आप आज के टाइम मोबाइल में सुनते हो भाई, मोबाइल के क्वालकॉम, और उसके अलावा क्वालकॉम के अलावा हीलियो, ये बहुत सारे कंपनीज आ चुकी है आज के टाइम जो प्रोसेसर बनाती है, बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोसेसर आज के टाइम बन रहे हैं। बट जो सबसे पहले थी वो इंटेल थी। आज के टाइम भी आप अगर लैपटॉप परचेज करते हो तो इंटेल के कोर 2 कोर ड्यूअल कोर पेंटियम और i3 i5 i7 i9 तक जा रहे हैं। ये सारे के सारे इंटेल डेवलप कर रही है, जो प्रोसेसर बना रही है, जिसमें हमारी जो भी जॉब है, जो भी वो प्रोसेस होती है। तो ये है हमारे 5वीं पीढ़ी जो अब तक चल रही है। तो ये कुछ कंप्यूटर की जनरेशन थी। देखिए सबसे पहले स्टार्ट रिवीजन कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन। प्रथम पीढ़ी जो 1945 से 1955 वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था इसमें। नेक्स्ट देखिए दूसरी पीढ़ी थी 1955 से 1964, इसमें देखिए ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। नेक्स्ट है तीसरी पीढ़ी 1964 से 1975, इसमें IC इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ है। चौथी पीढ़ी थी 1975 से 1989, इसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये यूज हुआ है। और जो हमारी अब चल रही है 5वीं पीढ़ी, उसमें है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या हम बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर जो यूज होता है। तो ये कुछ हमारी कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है, बट हमने कवर करने की कोशिश की है सब कुछ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई कमी रहेगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स।